हाउ टू डू इनर वर्क, मल्टीपल क्वेश्चंस मेरे डीएम में, कमेंट्स में। तो देखो, इनर वर्क जो होता है ना, ये तुम्हारे अंदर जाने का अंदर जाने का प्रक्रिया है। ठीक है, अंदर जाके, तुम्हारे भीतर जाके, तुम्हारे जितने भी इनर चाइल्ड उन्स है, उसको हील करने का प्रोसेस है। तुम्हारी इनसिक्योरिटीज़ को हील करने का प्रोसेस है। तुम्हारे अंदर जितनी भी जेलसी है, ईगो है, इन सब चीज़ को जड़ से ख़त्म करने का प्रोसेस है। बट वहाँ तक हम जाए कैसे? बोलना तो आसान है कि डू योर इनर वर्क, बट इट्स नॉट ईजी। यू हैव टू go through hell। एंड यहीं पे क्या होता है कि इनर वर्क हीलिंग जर्नी में, इनर वर्क करते करते लोग बहुत ज़्यादा मेंटली टायर्ड हो जाते हैं, एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, और एक ही लूप में सालों सालों फंस जाते हैं, बिकॉज़ वो एक राइट इनर वर्क नहीं करते हैं। ठीक है, या तो कहीं से कुछ गाइडेंस ले लिया और गाइडेंस में बोल देंगे कि मेडिटेशन करो, वो अपने कोर्सेज़ को बेचने लगेंगे कि ये कोर्स ले लो, वो कोर्स ले लो, रेकी हीलिंग ले लो। ठीक है, तो देखो वो सब काम करता है, बट हर एक इंडिविजुअल जब तक खुद के कोर बिलीफ को अपने अंदर के जितने भी सप्रेस्ड इमोशन है, इनर चाइल्ड उन्स है, जो उसने किसी को नहीं शेयर किया, उसका क्या? ठीक है, उसका क्या? वो कैसे हील होंगे? वो जस्ट मेडिटेशन से नहीं होता है। ठीक है, मेडिटेशन तुम्हें हेल्प करता है तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को रिलीफ देने के लिए। उसके अंदर का जितना भी पैटर्न्स है, बिलीव्स है, ओल्ड बिलीव्स है, पास्ट लाइफ के, सबको वो रिलीज़ करने में हेल्प करता है। बट जब इनर वर्क कर रहे हो, हीलिंग जर्नी में हो, तो इनिशियल स्टेट में ये सब काम नहीं करता है, क्योंकि तुम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दिक्कत में होते हो, बहुत ही ज़्यादा पेन में होते हो, बहुत ही तुम्हारी लाइफ एकदम फॉल हो रही होती है, एंड ओवर फ्लो ऑफ इमोशंस हो रखे होते हैं। ठीक है, तो देखो, इनर वर्क को एक बहुत ही सिंपल तरीके से लेके चलो। जैसे कि जब भी इनर वर्क कर रहे हो, तो सबसे पहले तो खुद को आइसोलेशन में डालना शुरू करो। इनर वर्क का पहला स्टेप है कि खुद को आइसोलेशन में डालो। ठीक है, जब तुम आइसोलेशन में डालोगे तो क्या होगा? तुम खुद के साथ बैठोगे। ये जो दुनिया है, सोशल मीडिया है, तुम्हारे फ्रेंड्स है, फैमिली है, उनसे तुम दूर जाओगे। जब तुम दूर जाओगे, अपने साथ बैठोगे, तो तुम्हें जवाब मिलने लगेगा, और तुमको आंसर्स मिलने लगेंगे। और तुम्हें दिक्कत क्यों हो रही है अपनी लाइफ में, बचपन से लेके बड़े होने तक, अभी तक तुम्हारे लाइफ में जितनी भी चीज़ें हुई है, हैरेस किया है किसी ने, या फिर बुली किया है किसी ने, या सोसाइटी ने तुम्हें प्रेशर किया है कि तुम्हें तुम्हारे लुक्स के वो लेके कि तुम्हें इस सर्टेन वे में दिखना है, बहुत सारी चीज़ें होती है। उन पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज़ करो। ठीक है, चाहे ऐसी चीज़ें हुई है, या तुम्हें किसी ने सेक्सुअली अब्यूज़ किया है, ठीक है, तो उन सब पैटर्न्स को याद करो उस समय, और सोचो कि तुम उस समय कितना ज़्यादा तुम्हें पेन हुआ था, क्या हुआ था। ठीक है, उसको सोचो, उसको भूलने का कोशिश मत करो। ठीक है, जब तुम सोचोगे, ठीक है, उसको पेन लो, पेपर लो, या एंड उन सब चीज़ों को लिखना शुरू करो। ठीक है, जितने भी तुम्हारे सप्रेस्ड इमोशंस है, कुछ भी गलत हुआ है तुम्हारे साथ जो तुम किसी से बता नहीं सकते हो, उन सब चीज़ों को लिखना शुरू करो। ठीक है, लिखना शुरू करो, बहुत बार लिखो, एंड उसको बर्न कर दो, या जला दो, फेंक दो। इससे क्या होगा कि तुम्हारी इससे ना एक हीलिंग होती है इससे। ठीक है, तुम लिख रहे हो, तुम्हारे सारे इमोशंस पेपर पे लिख के जला दो, ख़त्म करो उसको।
एंड ये लिटरली तुम्हें हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये एक फ़र्स्ट स्टेप है। उसके बाद तुम हीलिंग में क्या कर सकते हो कि तुम जितना हो सके उतना रो रोना स्टार्ट करो जब तुम हीलिंग जर्नी में हो। वो बेस्ट मेडिसिन की तरह तुम्हारा काम करता है। ठीक है, वो हर चीज़, हर पेन को, सबको याद करो और रो। जिसने भी तुम्हारे साथ गलत किया है, कुछ भी किया है, जस्ट क्राई ओवर इट। ये करो। ठीक है, ये सब करने के बाद तुम स्टार्ट करो अपने लिए स्टैंड लेना। उन पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज़ करना स्टार्ट करो कि जहाँ पे तुम खुद को नेग्लेक्ट करते हो, ओवर गिव करते हो, पीपल प्लीजिंग करते हो, उन सब चीज़ों को बंद करना स्टार्ट करो थोड़ा थोड़ा करके। एक बार में नहीं कर पाओगे। अपने लिए स्टैंड लेना स्टार्ट करो, बाउंड्रीज़ को सेट करना स्टार्ट करो। अगर तुम्हारे साथ कोई गलत कर रहा है तो उसके लिए एक्शंस लो, उसको नो बोलना स्टार्ट करो। अपनी एनर्जी को अपनी एनर्जीज़ को सेव करना स्टार्ट करो। ठीक है, हर जगह अवेलेबल मत रहो जहाँ तुम्हारा वैल्यू नहीं हो रहा है। कोई तुम्हें वैल्यू नहीं कर रहा है तो अपनी वैल्यू बढ़ाओ। तुम किसी से कम नहीं हो, बट उसको ईगो में मत लेना। अपने लिए अपनी वैल्यू करना, ना कि उसको ईगो में लेके तुम दूसरा को नीचे दिखा रहे हो। ये वाला में मत जाने, नहीं तो तुम एक अलग सा ब्लॉक डाल दोगे अपने भीतर। ठीक है, तो ऐसे हीलिंग कर सकते हो उसके। एंड सिंपल थिंग्स, नेचर हमारा मदर अर्थ, उससे कनेक्ट करो, ग्राउंडिंग करो। नेचर इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ हीलिंग। वो तो रूट लेवल से तुम्हें हील करेगा। भीगना स्टार्ट करो, बारिश में भीगना स्टार्ट करो एंड कनेक्ट विथ नेचर, सन, मून, मल्टीपल चीज़ें हैं। मून मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। ये सब चीज़ें धीरे धीरे करोगे तो ये तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा इन सब चीज़ों से। ठीक है, पॉजिटिव अफर्मेशंस दो। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपना वैल्यू कभी भी मत गिराओ। अपने बारे में बस अच्छा सोचो। बी पॉजिटिव एज मच एज यू कैन। बट हीलिंग जर्नी में तो पहले तो तुम्हारी पूरी नेगेटिविटी ही निकलेगी, तो पहले कोसोगे ही खुद को, बट उसको रिलीज़ करने के बाद, ठीक है, तब जाके तुम अपना जो पॉजिटिव है साइड्स उसको दिखाओ, पॉजिटिविटी फैलाओ। ठीक है, अच्छा सोचो। और किसी के बारे में गॉसिप हो रही है, उन सब एनर्जी से बचो। ऐसे लोगों से बचो जहाँ तुम बस चले जा रहे हो अपना शरीर उठा के एंड जस्ट सेक ऑफ रिश्ता बचाना है। ऐसे लोगों से दूर रहो। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हीलिंग के लिए कि तुम किन लोगों के साथ रह रहे हो। अगर तुम हीलिंग कर रहे हो और तुम्हारे आसपास के लोग अच्छे नहीं हैं, ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे जैसे नहीं है, तुम्हारी एनर्जी से मैच नहीं करे, माइंडसेट तुम्हारा उनसे डिफरेंट है, तो वो तुम्हारे हीलिंग को प्रोग्रेस को रोक देगा। स्टक हो जाओगे, लूप में फंस जाओगे एंड ठीक है, बहुत लंबा लूप में फंस जाओगे क्योंकि वो तुम्हें आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। ठीक है, सो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे तुम अपना हीलिंग जर्नी में आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर तुम्हें खुद की जेन्युइनली हीलिंग करनी है तो तुम्हें एक्शंस लेने पड़ेंगे अपने लिए। वी हैव टू, बस हीलिंग करते 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 मत रहो, उसके साथ प्रैक्टिकल सोचना भी हीलिंग ही होता है। ठीक है, बस हर चीज़ अपना दिल से सोचने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें अपना माइंड भी यूज़ करना होगा, प्रैक्टिकलिटी भी उसमें लाना होगा। तुम हीलिंग कर रहे हो तो तुम्हें अपना करियर पे भी फोकस करना होगा, तुम्हें अपना मनी फाइनेंस पे को भी फोकस करना होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं ना, बोलते हैं कि हम हीलिंग कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में है, हमें कुछ नहीं मन करता है, हमें बस घर में बैठने का मन करता है। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा करोगे तो कुछ नहीं होगा। ये तुम एक अपने आप को एक वो दिखा रहे हो कि एक सिक्योरिटी दे रहे हो खुद को, उस चीज़ में तुम कंफर्टेबल हो गए हो हीलिंग और स्पिरिचुअलिटी का नाम दे के। तो ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें एक्शंस लेने पड़ेंगे अपने लाइफ के लिए, अपने हर एरिया के हर एक लाइफ के एस्पेक्ट में तुम्हें एक्शंस लेने पड़ेंगे, हर चीज़ को ठीक करना पड़ेगा।
तब जाके तुम्हारी हीलिंग होगी। अपनी क्रिएटिव साइड को अनलॉक करो, ठीक है। एक जगह बस मेडिटेशन कर रहे हो, बैठ जा रहे हो, सो रहे हो, इससे कुछ नहीं होगा। यू हैव टू डू द थिंग्स दैट यू लव। तुम्हारी जो हॉबीज़ है, ठीक है, उन सब पे काम करना शुरू करो। इसी सब चीज़ों से तुम एक हीलिंग के प्रोसेस को ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। बट उसको तुम्हें एक्शंस लेना ही पड़ेगा। एक्शंस लिए बिना कुछ नहीं हो सकता है। मेडिटेशन, मंत्र जाप वो काम करते हैं, लेकिन जब तक तुम अपने कोर बिलीफ को ही नहीं ठीक करोगे, बस हर चीज़ बस ओम नमः शिवाय, चाहे कोई भी मंत्र जाप करते रहो करते रहो करते रहो, और अपने बिलीफ सिस्टम को तुम चेंज नहीं कर रहे हो, वो मंत्र जाप तुम्हें चेंज नहीं कर देगा, ठीक है। मंत्र जाप करते करते तुम्हारा दिमाग चेंज नहीं होगा। उसके लिए तुम्हें डिज़ायरेबल एक्शंस लेने पड़ेंगे। उसके लिए अपने कोर बिलीफ को चेंज करना होगा, अपने माइंडसेट को रिप्रोग्राम करना होगा। उसके लिए तुम्हें खुद एक्शंस लेने होंगे छोटी छोटी चीज़ों में, ठीक है। वो मंत्र जाप करके नहीं देगा, इसीलिए लोगों के मंत्र जाप करते रहते बट उनमें चेंजेस नहीं आते। तो कैसे आएगा? वो तुम्हें बस एक एनर्जी देगी, लेकिन उसके लिए एक्शंस तुम्हें ही लेना है। मंत्र जाप करते करते एक जगह बैठने से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल ऑल्सो।